नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा से, जहां जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप सिंह से भोजपुरिया न्यूज दर्शन टीम ने जानने का प्रयास किया कि चुनावी मैदान में ये कितने आश्वस्त हैं, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी से कितने हैं तैयार। भोजपुरिया न्यूज दर्शन की टीम ने ऐसे तमाम मुद्दे पर बातचीत की और यह जानने का प्रयास किया कि क्या है उनकी वर्तमान स्थिति। हर राजनीतिक हलचल को जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आज हम लोग पहुंचे हैं डेहरी विधानसभा में और यहां से जन सुराज के चर्चित प्रत्याशी प्रदीप सिंह से हमारी बातचीत हो रही है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आज के इस जनसभा में आपने बहुत कुछ कहा, मैं उस टॉपिक पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। अन्य दलों में जहां लोग उम्मीदवारी की प्रतीक्षा में रहते हैं, टिकट नहीं मिलने पर आपस में घमासान कर देते हैं, लेकिन इस जन सुराज में मैंने एक चीज़ देखा कि टिकट नहीं मिलने के बाद भी सभी लोग एक साथ प्रचार कर रहे हैं। क्या कहिएगा? देखिए, यही हमारी जन सुराज पार्टी की संस्कार है। हम लोग 8 से 9 लोग थे। सब लोगों को पता था कि 9 लोगों में से किसी एक लोगों को ही टिकट मिलेगा। एक लोग हमको टिकट मिला, ठीक है, लोग हताश हुए 1-2 दिन। बाद में सभी लोगों से बात किया गया, सभी लोगों को समझाया गया कि भैया ये उम्मीद से आप लोग काम कीजिए। जन स्वराज में जैसे पहले लगे थे, आज भी वैसा ही लगन से काम कीजिए। और आप लोग यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने उम्मीदवार हैं, या जितने ये डेहरी विधानसभा के जो हमारे देवतुल जनता है, सब लोग प्रशांत किशोर हैं और सब लोग प्रदीप सिंह हैं। यही बोलकर उन लोगों को मनाया गया और समझाया गया। और सब जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, सब लोग अपने तन मन धन से और अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां धन बल और बाहरी उम्मीदवारों को प्रयोग के तौर पर डेहरी में लाया जा रहा है, और दूसरे तरफ प्रदीप जी जैसे लोग स्थानीय उम्मीदवारी के लिए यहाँ वोट के लिए तरस रहे हैं। क्या कहेंगे? भैया, ऐसा है कि हम वोट के लिए नहीं तरस रहे हैं। हमारी पार्टी ही जनता है, जनता की पार्टी है, न कि किसी एक की बाप की बपौटी है। जैसे कि लालू जी का पार्टी है एनडीए, उसमें लालू जी के बाद उनका बेटा ही उसका अध्यक्ष बनेंगे या उसका फाउंडर बनेंगे, जो भी है उनका बेटा बनेंगे। ये अपना जो चिराग पासवान जी हैं, उनकी पार्टी उनकी पिताजी की पार्टी थी, उन्होंने बने। ये जो हमारी जन सुराज पार्टी है, ये जो हमारे 14 करोड़ जनता है बिहार की, ये उनकी एक आवाज़ है। तो हमारी पार्टी किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है, पूरे बिहार की पार्टी है, पूरे बिहार की लोगों की पार्टी है। और ये जो हमारा डेहरी विधानसभा है, डेहरी विधानसभा के हमारे जितने देवतुल जनता है, वो सभी प्रदीप सिंह हैं और सभी प्रशांत किशोर हैं। आप दूसरे प्रदेशों में भी जाकर देखने को मौका प्राप्त किए हैं, तो वैसे में डेहरी से जो यहाँ डालमिया उद्योग बंद पड़ा है, नहीं लगता है कि इसको यदि चालू कर दिया जाए तो काफ़ी बेरोजगारी की समस्या? एकदम भैया, हमारे मैनिफेस्टो में है जी, मैनिफेस्टो हमारी मैनिफेस्टो में सारी मुद्दाएं लाई हुई है कि हमारे यहाँ डेहरी विधानसभा में कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। यहाँ से लड़के प्लान करते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, कोटा जाते हैं। तो सारी मुद्दाएं हम लोग लाए हैं। यहाँ पर डालमिया का इतना बड़ा फील्ड है, इतना बड़ा फील्ड है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है शौचालय का, तो उसको हम लोग स्टेडियम बनाने का मैनिफेस्टो में अपने लाए हुए हैं। यहाँ पर जो हमारी सोन रिवर है, इतना बड़ा सोन रिवर है, वो ऐसा प्रदूषित हुआ है। हम अब मुंबई में देखिए, हम मुंबई में चूंकि रहे हुए हैं, वहाँ पर समुंदर है, वहाँ की पानी खरा है, लेकिन वो देखिए वहाँ की चौपाटी कितनी स्वच्छ है। तो हमने अपने मैनिफेस्टो में ये यहाँ की जो सोन रिवर है उसका भी मुद्दा लाए हुए हैं कि उसको हम लोग किनारे किनारे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर चौपाटी जैसा उसको बनाएंगे। दूसरी चीज़ डालमिया है। आज डालमिया की ये हालत कौन किया है? लालू जी जब रेल मंत्री थे तो उसको रेलवे में उन्होंने लिया, डालमिया को रेलवे में लिया कि इसको हम यहाँ पर रेलवे की बोगी बनाएंगे, रेलवे का चक्का बनाएंगे। क्या उन्होंने किया? नहीं किया। 15 साल थे ना लालू जी यहाँ शासन में, किया कुछ बिहार के जनता के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए कुछ किया? उल्टा तेजस्वी जी बोलते हैं कि भैया बिहारी अगर दिल्ली, मुंबई, गुजरात, चेन्नई, दूसरे स्टेट में जाना बंद कर देंगे तो वहाँ की गंदगी साफ नहीं होगी, वहाँ सब्जी नहीं मिलेगा घर घर, वहाँ घर घर दूध नहीं मिलेगा। क्या बिहारी इसीलिए पैदा हुआ है? बिहारी ये ठेका लेके रखा है कि भैया हम दिल्ली का कचरा साफ करेंगे, मुंबई का कचरा साफ करेंगे। बिहारी को इस नज़रिए से ये लोग तौले हैं, इसलिए बिहारी अब ठगाएगा नहीं और बिहारी सब समझ गया है, अब ऐसा नहीं होने वाला है। और ये लोगों को 11 तारीख का विदाई है और 14 तारीख को हमारा जन सुराज पार्टी आ रही है।
प्रदीप जी का इस विधानसभा के लिए अगर यदि मौका मिलता तो क्या योजना है? प्रदीप सिंह ने आपको बता दिया कि इस विधानसभा के लिए, हमारे डिहरी विधानसभा के लिए, पहले यहाँ हम रोजी रोजगार का व्यवस्था करेंगे। दूसरा चीज़, हम यहाँ शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। जैसे शिक्षा में है, आपके माध्यम से हम बता दूं कि हम लोग नेत्रहाट जैसा विद्यालय खोलने का प्लान किए हैं, बट नेत्रहाट जैसा विद्यालय एक दिन में नहीं खुलेगा, उसके लिए 5-10 साल टाइम लगेगा। लेकिन उसके पहले हम लोग जो यहाँ पे जो लड़का पढ़ना चाहता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उसकी व्यवस्था हमारी पार्टी देगी, जन स्वराज पार्टी देगी। बगल में बैठे एक यहाँ समाज सेवी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और जानेंगे आप जो यहाँ पर प्रदीप जी की सभा में आए हैं, इसका मूल उद्देश्य जानना चाहेंगे सर। देखिए, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के कई सारे दिग्गज लोगों के खिलाफ आरटीआई और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई रेबल फाउंडेशन ने की है। उनमें से एक बाबा रामदेव भी हैं, जिनको 6 करोड़ 92 लाख की मैंने पेनल्टी कराई है, या आईपीएस संजीव भट्ट के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, या सोनम वांगचुक के लिए, या भारत के पैरामिलिट्री के तमाम जवानों का पेंशन के लिए लगातार हम लोग निरंतर लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई पार्टी बेस के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे रेत और बालू माफिया हैं, जो आप भी जानते हैं, चूँकि आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि उद्योग बंद हो रहे हैं, दिन और रात रेतों का खनन हो रहा है और सड़कों में गड्ढे पड़ रहे हैं। यहाँ गड्ढे ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ सड़कों को ढूंढना पड़ रहा है। मेरे रेबल फाउंडेशन के कई सारे वॉलंटियर रिपीटेड तौर पे मुझे बोल रहे थे, जब मैंने देखा कि प्रदीप, चूँकि मेरे बहुत पुराने जानकार भी हैं, मैंने तब से जानता हूँ जब ये महाराष्ट्र गए और 10,000 से ज़्यादा बिहारी भाई बहनों को उन्होंने वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी, रोजगार दी, और आज वो महाराष्ट्र से पुनः बिहार में, बिहार के लोगों के लिए, डेयरी के लोगों के लिए। आप हाईवे को देखिए, आपको यहाँ से लेकर नहर रोड तक जो पूरे पटना तक की सड़क जाती है, अगर एक गर्भवती महिला जाए तो उनके साथ प्रसव पीड़ा हो जाएगी, इतनी परिस्थिति खराब है। लेकिन यहाँ के विधायक, पूर्व के विधायक को शायद ये नजर नहीं आता, शायद वो हेलीकॉप्टर से उठते होंगे। जब मैंने देखा कि एक निर्भीक भाई मेरे और एक जिम्मेदार बिहारी यहाँ लड़ाई बिहार के लिए, यहाँ लड़ाई बिहारी के लिए, या हमारे अस्तित्व के लिए, मैं स्वयं बिहार से आता हूँ और मैं बिहार की लड़ाई को युद्ध स्तर पे देखता हूँ। तो जब मैंने देखा कि प्रदीप यहाँ पे आया और प्रदीप यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं, तो रेबल फाउंडेशन के करोड़ों लोग आज अपना समर्थन दे रहे हैं प्रदीप लल्लन को। उसका कारण है, उन्होंने एक पार्टी को चुना, ये उनका व्यक्तिगत चुनाव है। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पहली बात, क्योंकि एक व्यक्ति विधायक बनता है, एक व्यक्ति अपने विधानसभा के लिए काम करता है, और एक व्यक्ति ही समाज सेवी भी बनता है। आज कैमरे के पीछे बेशक आप पत्रकार हैं, लेकिन समाज के लिए दायित्व तो आपका भी उतना ही है जितना मेरे में होगा या प्रदीप जी के अंदर होगा। तो मैं यहाँ उनके कार्य क्षेत्र को देखते हुए, और यहाँ पे जो सक्रिय बालू माफिया हैं, उनके खिलाफ एक आगाज अगले 2 दिन के अंदर आप देखेंगे। तमाम राष्ट्रीय अखबारों में, चैनलों में, हर मोबाइल पे आपको दिखेगा कि युद्ध स्तर पे कई घोटाले अब आपके सामने एक्सपोज होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों की सहायता से यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बदले। देखिए, बिहार को बदलने के लिए, बिहार के परिवेश को बदलने की जरूरत है। एक मुख्यमंत्री का बेटा 9वीं पास है और 12वीं पास है, और अगर वो कहता है मैं आपको गोल्ड मेडल दिलाऊंगा, देयर इज अ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। आपको पूछना होगा, आपको बिल्कुल पूछना होगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनके बच्चे 9वीं पास क्यों हैं। आज वो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे और खुद 9वीं पास नहीं किए, क्यों बुलाया जा रहा है उनको ईडी पे। मेरे दोस्त और आप लोगों का बेटा और डेयरी का बेटा प्रदीप लल्लन सिंह के ऊपर कोई मर्डर के मुकदमे नहीं है, कोई बलात्कार के मुकदमे नहीं है, कोई एक्सटॉर्शन का मुकदमा नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कोविड में 40,000 लोगों के जीवन को अच्छे से प्रभाव डाल रहे थे, बिहारियों के लिए बसों में भर के बिहार भेजा उन्होंने, लड़ा उन्होंने बिहारी मजदूरों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए। मुझे दुख होता है जब ट्रेन में भर के हम लोग जाते हैं नौकरी करने के लिए, और यहाँ जो उद्योग है वो बंद होते हैं, चाहे डालमिया हो चाहे अन्य उद्योग हो। मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद उद्योग लगा के आज बिहारी भाइयों को महाराष्ट्र में नौकरी दे रहे हैं, और आज आप लोग के बीच आके सेवा करने की भावना रखता है, एक मौका तो हमें अपने बेटे को देना चाहिए। अंत में जनता सामने बैठी हुई है, प्रदीप जी का सीधा संवाद हो रहा है, क्या कहेंगे जनता से? हम इस डिहरी विधानसभा के देवतुल्य जनता से यही आग्रह और विनती और निहोरा करूंगा कि भैया, आप लोग बहुत दिन ठगाए, अब बिहार बदलने की बारी आ गई है। आप लोग 11 नवंबर को इस
जो महापर्व है हम लोगों का चुनाव का, उस दिन घर से निकलकर और भारी से भारी संख्या में आकर चुनाव चिन्ह हमारा स्कूल का बस्ता है, उस पर भरोसा जताकर और ABM के 4 नंबर बटन के सामने आप मोहर लगाइए, बटन दबाइए और भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। इस बदहाली से निकलने का मात्र एक ही रास्ता है, जो है स्कूल का बस्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।